चलिएगा, हेडिंग डालेंगे सिचुएशन सी, M1 M2 अप्रोच इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने सिचुएशन ए समझी थी, देयर इज नो ओपनिंग WIP। सिचुएशन टू जो आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में समझी थी, वो थी जब आपके पास ओपनिंग WIP है तो फीफो मेथड या एवरेज मेथड। अब हम सिचुएशन सी पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो है M1 M2 अप्रोच। M1 M2 अप्रोच इन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। This situation arise where subsequent process also incurred input of material। Subsequent process also incurred input of material। देखिए, M1 M2 अप्रोच का बेसिक मतलब है दो तरह के मटेरियल का लगना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना आप। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं एक बार, सभी जने एक बार लिखने से पहले समझेंगे, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, और ये हमारा प्रोसेस 3 है। हाँ, लिसन वेरी केयरफुली। देखिए, प्रोसेस 1 में कुछ काम कंप्लीट हुआ है, वर्क कंप्लीट, ठीक है। वर्क कंप्लीट की वजह से कुछ आउटपुट तैयार हुआ। आपको यह अच्छी तरह से पता है कि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनता है। प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है, सॉरी, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनता है, ठीक है। फिर इस पर प्रोसेस 2 अपना काम करता है। बट नाउ दिस सिचुएशन व्हाट सेज additional input should be introduced in P2 for complete the output। देखिएगा, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 और इनपुट ऑफ मटेरियल इन करंट प्रोसेस, इन करंट प्रोसेस, इन करंट प्रोसेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसी सिचुएशन में मेरे पास दो मटेरियल हो गए। मटेरियल नंबर 1 जो कि प्रोसेस 1 से आया, आप समझना बहुत ध्यान से, P2 को जो भी वर्क करने को मिला उस इनपुट की दो कैटेगरी बन गई। एक वो इनपुट
जो कि प्रोसेस 1 का आउटपुट था और प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आया, और एक ऐसा मटेरियल जो आपने नया इंट्रोड्यूस किया है, इनपुट किया है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, तभी जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक तो क्या होता था, आप सिंपली इस आउटपुट को इनपुट बनाते थे, ये इसमें अपने खर्चे लगाता था और आउटपुट इसको ट्रांसफर हो जाता था। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना। यहां पर दो तरह के इनपुट यूज हो रहे हैं। एक इनपुट जो प्रोसेस 1 का आउटपुट था, तो वहां से प्रोसेस 2 में इनपुट हुआ, और एक जो आपका करंट प्रोसेस में इनपुट है। और इसी वजह से क्वेश्चन में आपको M1 यानी मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का डेटा दिया जाता है। आपके क्वेश्चन की पहचान होगी, आपको दो तरह के मटेरियल दे रखे होंगे, M1 और M2। M1 रिप्रेजेंट इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, यानी जो इनपुट प्रोसेस 1 से मुझे मिला है, इट विल बी नोन एज मटेरियल 1। और जो करंट प्रोसेस का इनपुट है, इट विल बी नोन एज इनपुट 2 या मटेरियल 2। अच्छा जी, एक बार इस बात को और समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपके स्टडी मटेरियल का। देखिएगा, मुझे एक बात बताइएगा, सुनना बहुत ध्यान से। इसने क्या दिया, देखने में ये क्वेश्चन आपको सेम लग रहा है। 800 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है, 4800। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 आपकी हुई है 12000 यूनिट। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9700। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां इसने ओपनिंग स्टॉक में दो तरह के मटेरियल दिए हुए हैं। मटेरियल 100% कंप्लीट है और मटेरियल 2 60% कंप्लीट है। फिर आगे देखना, फिर इसने स्क्रैप्ड दे रखा है मटेरियल 100%, क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल 60, लेबर और ओवरहेड 50। स्क्रैप रियलाइजेशन है, अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको कॉस्ट की। तो आपके पास क्वेश्चन में खुद ही वो इंफॉर्मेशन देगा मटेरियल के रेस्पेक्ट में आपको। तो उसने आपको यहां पर दे दिया कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन M1 और M2 है आपका। तो क्वेश्चन से आइडेंटिफाई होगा कि M1 M2 अप्रोच लग रही है। अब इसका मीनिंग क्या है, बस वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। क्यों ये M1 M2 बना, वो इस वजह से बना, आपके पास एक इनपुट तो प्रोसेस 1 से आया हुआ है और एक इनपुट आपका करंट प्रोसेस का है, इसीलिए ये सिचुएशन M1 M2 बनेगी। अब आप बोलोगे सर ओपनिंग WIP का कॉन्सेप्ट तो पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, लेकिन वहां पर केवल एक मटेरियल दे रखा होता था। यहां आपको क्वेश्चन ने खुद आइडेंटिफाई किया है कि मटेरियल 1 भी लगा हुआ है और मटेरियल 2 भी लगा हुआ है। अब इसका मतलब मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं, इस 800 यूनिट का ब्रेकअप कैसे हुआ होगा। देखिएगा, लिसन वेरी केयरफुली, क्या माना गया है यहां पर। देखो, कुछ मत लिखना, केवल मेरी इस बात को आप सुनोगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा। ओपनिंग स्टॉक, मुझे एक बात बताओ, ये ओपनिंग स्टॉक किस प्रोसेस का है, प्रोसेस 1 का है या प्रोसेस 2 का है? या ऐसे बोलूं, ये ओपनिंग स्टॉक करंट प्रोसेस का है या ये प्रीवियस प्रोसेस का है? बताइए। आपको ओपनिंग WIP दे रखा है 800 यूनिट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 800 यूनिट इस प्रोसेस का है या ये प्रीवियस प्रोसेस का है? प्रीवियस प्रोसेस का है, प्रीवियस का है।
और कोई? सब जने ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस प्रोसेस का है। कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक बात अब मुझे बताना, मुझे एक बात बताओ, इस ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, WIP का मीनिंग क्या होता है और फिनिश गुड्स क्या होता है? देखिए यही बस कंफ्यूजन रहता है इस कॉन्सेप्ट में, मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और इसका मतलब होता है वर्क कंप्लीट हो गया। बोलिए एग्री? मेरी इस डेफिनेशन से आप एग्री करते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस प्रोसेस से कोई भी यूनिट कब ट्रांसफर होती हैं? जब वो अधूरी होती हैं या जब वो पूरी होती हैं? प्रीवियस प्रोसेस से कोई भी यूनिट कब ट्रांसफर होती हैं? अधूरी। अरे भाई क्या बोल रहे हो? प्रोसेस वन कंप्लीट हो चुका होता है और उसका आउटपुट जो होता है वो अगले प्रोसेस का बनता है। रुको रुको, आप ठीक करो अपने आप को। हाँ, आप समझो मेरी बात को। आप प्रोसेस वन में जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोसेस वन के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट होता है ना, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि उस पर अगला प्रोसेस होना बाकी है। बट प्रोसेस वन अपना काम अधूरा करे और ट्रांसफर करे, या प्रोसेस वन अपना काम पूरा करे और ट्रांसफर करे? बताओ। कंप्लीट। तो फिर मुझे ये बताओ, ये ओपनिंग WIP जो है ये प्रोसेस वन से कैसे हो सकता है? आपने मुझे इसका आंसर दिया कि ये प्रीवियस से आया है, ये प्रीवियस से कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा, लॉजिक जो मैं दे रहा हूं। ओपनिंग WIP का मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में कुछ काम अधूरा है, प्रीवियस प्रोसेस का काम पूरा हो चुका है और प्रीवियस प्रोसेस ने कुछ यूनिट यहां पर दी और उनमें प्रोसेस टू का काम अधूरा है, इसलिए इसे करंट प्रोसेस में ओपनिंग WIP बोला गया। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का ओपनिंग WIP है, इसका मतलब यह होता है कि इसके ओपनिंग WIP का मतलब है प्रीवियस प्रोसेस का काम तो कंप्लीट हो गया और प्रोसेस टू में अभी WIP है। नहीं आया? ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, आपको रियल एग्जांपल पर लेकर चलता हूं। मुझे एक बात बताओ, चलो अच्छा चलो एक बात बताना, मैं आपको बहुत रियल एग्जांपल देता हूं आप लोगों का। आपके CA में बनने का प्रोसेस बताइए, CA का प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ CA? प्रोसेस वन फाउंडेशन, प्रोसेस टू इंटर और प्रोसेस थ्री फाइनल। एग्री और नॉट? अब आपको रियल बात समझ आएगी। हाँ अभी अभी रुको, अब अपने आप समझ में आएगा, मैं ये जो बात कह रहा हूं इसको समझो आप। आपका CA में भी तो एक प्रोसेस है, आप जब CA में बनकर तैयार हो रहे हो उससे पहले तीन प्रोसेस से आपको निकलना पड़ेगा, फाउंडेशन का प्रोसेस, इंटर का प्रोसेस और फाइनल का प्रोसेस। अच्छा जी, एक बात बताना, मैं आपको बोलता हूं आप अभी इंटर के WIP में हो ना, WIP में हो। WIP का मतलब समझाओ। आप इंटर में आ चुके हो लेकिन अभी तक इंटर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी को WIP बोलोगे?
बोलोगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे वो हैं, सुनना मेरी बात को, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ, वेरी गुड नंदिनी, अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन का एक पेपर ड्यू है और वो इंटर में आ गए? आप में से फाउंडेशन का ऐसा कोई बच्चा जिसका फाउंडेशन का वर्क अभी पेंडिंग है, अभी फाउंडेशन का मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं है, फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर क्लियर नहीं है, तो आपके इंस्टीट्यूट ने बोला, बोले कोई बात नहीं, जब आप इंटर का एग्जाम दोगे तो फाउंडेशन वाला पेपर भी दे देना आप, वेदर इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं हो सकता। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं करंट प्रोसेस का 800 यूनिट बोल रहा हूं, तो करंट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, इस पर P1 का काम तो पहले ही हो चुका होगा, तभी ये P2 में आया होगा। आप समझ रहे हो, P1 का काम तो हो चुका होगा और ये P2 में आया, और P2 में ये WIP चल रहा है। अब बताओ, क्या अब आपको समझ आया या मैं और समझाऊं? इस रियल एग्जांपल को लो, आप सोच के देखो, आप अभी WIP का इंटर हो, इंटर ऑफ WIP, लेकिन आप फाउंडेशन तो कंप्लीट कर चुके हो ना, फाउंडेशन तो 100% हो चुका है आपका। ऐसा क्या कभी पॉसिबल है कि बोले सर फाउंडेशन तो 80 हुआ है हमारा, है ना, एक पेपर बाकी रह गया, हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा भला था, तो हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो, इतने स्मार्ट हो कि तुम ऐसा करो, तुम तो इंटर में आ जाओ और फाउंडेशन का बचा हुआ पेपर इंटर में दे देना। बोलो, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो क्या अब मेरी बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? ये 800 क्या है बताओ, अब समझाइए, ये 800 क्या है? इस 800 को जानते हो मैं क्या डिफाइन करूंगा? ये 800 यूनिट वो हैं जिसमें प्रोसेस 1 का काम तो हो चुका होगा, 100% हो चुका होगा, तभी ये प्रोसेस 2 में बना गया होगा, और इस पर प्रोसेस 2 का कुछ काम अभी तक बाकी है, केवल प्रोसेस 2 का काम बाकी है, प्रोसेस 1 का काम कंप्लीट हो चुका है और प्रोसेस 2 का काम बाकी है। बोलिए, अब मेरे हिसाब से शायद मैं समझा पाया आपको इस ओपनिंग का मतलब। कोई डाउट हो तो पूछिए अपने को, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे पर लॉजिक बैठने चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल आपको कैसे पता लगेगा अंजलि, ये देखो, ये ऐसे पता लगेगा, देयर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल गिवन इन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन खुद M1 और M2 की बातें देगा। मैं तो ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन ने जो दो मटेरियल दिए इनका बेसिक लॉजिक क्या था, बस आपको नहीं ढूंढना, क्वेश्चन खुद बोल देगा कि आपके दो तरह के मटेरियल लग रहे हैं, M1 और M2। पता लग जाएगा अंजलि, क्वेश्चन को देखते ही। देखो, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए एक ही मटेरियल होता था ना, लेकिन अब की बार उसने कुछ अलग बातें की, उसने बोला M1 और M2। और क्लियर करूं मैं? आओ, अब मेरी बात को आगे सुनना, यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हैं अब आपको। आओ मैं इसको और हटा के आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताओ, अगर ये ओपनिंग स्टॉक जो 800 यूनिट है, सुनना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस 800 में P1 जो है उसका काम कितना परसेंट हुआ होगा बताओ, पिछले प्रोसेस का काम कितना परसेंट हुआ होगा इन यूनिट पर? 100%। वेरी गुड। यानी अगर कभी आपको इस
का डिग्री ऑफ कंप्लीशन न दिया जाए तो आज आप गीता की कसम खा लो, क्या गीता की कसम क्या खाओगे कि भाई अगर किसी भी प्रोसेस में WIP है तो प्रीवियस प्रोसेस का काम तो पूरा हुआ होगा। प्रीवियस का काम 100% हुए बिना, प्रीवियस का काम 100% हुए बिना वो दूसरे प्रोसेस में जा ही नहीं सकता था। इसलिए वैसे तो आपको क्वेश्चन में वो देता है, लेकिन अगर फिर भी वो आपको क्वेश्चन में न दे, नहीं नहीं इंटर की कॉस्टिंग की कसम नहीं खानी चाहिए अपने को। हाँ, कसम हमेशा गीता की होनी चाहिए। चलिएगा, तो इसका मतलब एक और रूल बना, इन केस अगर आपको इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन न दिया जाए, इसका मतलब मेरा यहां से है, ये देखो अब इनपुट फ्रॉम P1 को मैंने मटेरियल 1 माना, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% रहेगा। मैंने दो इनपुट पर बातें की, तो जो इनपुट प्रोसेस 1 से आ चुका है उस पर तो आपका 100% ही रहेगा, और मटेरियल 2 पर ये करंट प्रोसेस का होने की वजह से, करंट प्रोसेस का होने की वजह से इस पर आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन अप्लाई कर देना जो दिया हुआ हो। लीजिए, मेरी बात अब पूरी क्लियर हो गई होगी आपको M1 M2 अप्रोच में क्या छोटा सा चेंज आने वाला है बस। तो जहां पर भी M1 M2 का क्वेश्चन होगा, नहीं कभी भी नहीं होता अनुश्री, सुनना मेरी बात को, मैं आपको फिर वही बता रहा हूं, WIP प्रोसेस 1 का कभी भी नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। आप सोचो थोड़ा सा लॉजिक से, मैं इसीलिए इस बात को बहुत प्रॉपर लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या होता है, आपको मैंने जो अभी आपका CMA का एग्जांपल दिया ना, उसको सोच के देखो आप। मैं ये बोल रहा हूं प्रोसेस 2 का जो WIP है, इस प्रोसेस 2 के WIP का मतलब है प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुका होगा, सुनना बहुत ध्यान से, फिर हमने क्या किया होगा, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया होगा, और प्रोसेस 2 का काम इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे आपने प्रोसेस 2 का WIP बोला। प्रोसेस 2 के WIP का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि प्रोसेस 1 का WIP प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया, WIP ट्रांसफर ही नहीं हो सकते। प्रोसेस चैप्टर में एक बात याद रख लेना, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का WIP दे रखा है तो इसका मतलब वो केवल उस प्रोसेस का है, प्रीवियस प्रोसेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रीवियस प्रोसेस का काम कंप्लीट होने के बाद ही अगली प्रोसेस चालू हो सकती है। तो अगर अगली प्रोसेस में कोई ओपनिंग है तो इसका मतलब यह हुआ कि इन 800 यूनिट पर प्रीवियस प्रोसेस का काम पूरा हो चुका है और करंट प्रोसेस में कुछ काम अधूरा है, इसलिए ये WIP है। हाँ जी बिल्कुल अंजलि, मैं बार बार इसी बात को बोलूंगा, फाउंडेशन का कोर्स पूरा किए बिना आप इंटर में नहीं जा सकते, और इंटर पूरा किए बिना आप फाइनल में नहीं जा सकते, और फाइनल के पूरा होने पर ही आप CMA बनोगे, ये भी एक प्रोसेस है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप इसके WIP पर खड़े हो तो इसके WIP का मतलब है इंटर आ चुका है, आप इंटर में हैं और इंटर नॉट क्लियर्ड यट, इंटर का फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बने हो अभी तक आप,
जिस दिन इंटर का फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाओगे तो फाइनल में पहुंचोगे, बट इट रिफ्लेक्ट फाउंडेशन कंप्लीट है, फाउंडेशन 100% कंप्लीट है। इसके WIP का मतलब है इसका इनकंप्लीट होना, ना कि प्रीवियस प्रोसेस का इनकंप्लीट होना। नाउ अब आप मुझे बताइए, क्या अब आपको ये मटेरियल 1 और 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस हमें आप स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन करना है, देन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है बिल्कुल। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। अंजलि बोल रही है क्योंकि WIP तो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल क्लोजिंग एंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रोसेस 2 का ही WIP रहा होगा वो, प्रोसेस 1 का WIP तो जा ही नहीं सकता प्रोसेस 2 में। चलिएगा, तो अब आप निकाल लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 29 अपन करते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 29, ये लो, ये शो कर दिया मैंने। अच्छा, ये उतारा नहीं था आपने, उतार लो इसको। DOC डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जगह कम थी ना मेरे पास, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है ना, उससे मैंने DOC लिखा है। चलें आगे। आइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 29, CMA स्टडी मटेरियल। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट है और डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 1 का 100%, मटेरियल 2 का 60% है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 12,000 यूनिट 16,350 पर है। आपने नेक्स्ट प्रोसेस में 9,700 यूनिट ट्रांसफर किए, नॉर्मल लॉस 10% है, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट 1,800 दे रखी है। स्क्रैप्ड में मटेरियल 100% है, लेबर ओवरहेड 50% है। स्क्रैप की वैल्यू 1 है, मटेरियल की कॉस्ट 10,500, लेबर की कॉस्ट 20,760 और ओवरहेड 16,670। चलिएगा, सबसे पहले हम वही बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। M1 M2 कॉलम्स बढ़ेंगे थोड़े। पहला कॉलम आपका इनपुट है,
इनपुट में 2 कॉलम, पर्टिकुलर और यूनिट्स। आउटपुट में पर्टिकुलर और यूनिट्स। मटेरियल 1 परसेंटेज और यूनिट, मटेरियल 2 परसेंटेज और यूनिट। लेबर एंड ओवरहेड परसेंटेज और यूनिट। चलिएगा, सबसे पहले हमें यहां तो दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट का, ठीक है। और मैंने इनपुट कितना किया है, मतलब ट्रांसफर फ्रॉम P1 12,000। नॉर्मल लॉस 10% है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है। 800 का ओपनिंग प्लस 12 का ट्रांसफर माइनस क्लोजिंग आपके पास बचा हुआ है कितना, 1800। तो बताइए प्रोडक्शन कितना हुआ, 12,800 में से 1800 हटा दो, 12,800 माइनस 1800, तो ये हुआ 11,000। और इसका 10% आपका नॉर्मल लॉस है, दैट इज 1100। तो मैंने नॉर्मल लॉस लिख दिया 1100। अनुश्री बिल्कुल मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं कर दूंगा, आप उसको छोड़ दो एक बार, आराम से मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। अभी आप करंट चैप्टर पे पूरा ध्यान रखो। चलिए, नॉर्मल लॉस पर चूंकि हमारा कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं होता, मैंने लिख दिया। एक लाइन का गैप छोड़ देते हैं, मे बी पॉसिबल कुछ एबनॉर्मल लॉस हो नहीं हो, हमें नहीं पता है अभी। आइए, यूनिट्स कंप्लीटेड इफ मेथड इज नॉट गिवन, हमारी अजम्पशन क्या थी बताइए। इफ मेथड इज नॉट गिवन, हमारी अजम्पशन क्या थी, फीफो के एवरेज। नंदनी एवरेज नहीं थी, फीफो थी, बिल्कुल। लीजिए, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट होगा 800 का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नंदनी, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती हैं गलतियां, आप लर्निंग पर हो अभी लोग। आइए, और न्यू पर कितनी कंप्लीट हुई होंगी, टोटल आपकी 9,700 यूनिट कंप्लीट हुई है, 800 का ओपनिंग हुआ, तो 8,900 का न्यू है। लिसन केयरफुली, M1 क्या है, प्रीवियस, और ये होता है करंट। तो बताइए, ओपनिंग स्टॉक पर मटेरियल 1 तो 100% हो चुका है, मटेरियल 2 60% हो चुका था, तो यानी अब 40% और हो जाएगा, 320 यूनिट। और लेबर और ओवरहेड 60% कंप्लीट होगा, तो 480। बताइए न्यू यूनिट्स, इन यूनिट पर प्रोसेस 1 तो पक्का पक्का पहले भी 100 हो चुका होगा, प्रोसेस 2 भी इसमें तो 100 हो चुका है, क्योंकि यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, तो सब कुछ 100% लगा होगा। ये लीजिए,
क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स बताइए। नाउ लिसन केयरफुली अगेन, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो होगा वो इसी प्रोसेस का है ना, तो इसका मतलब प्रोसेस 1 का काम तो इस पर भी 100% हो चुका होगा, हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस 1 तो पूरा होकर आया होगा, तभी प्रोसेस 2 चालू हुआ। और यहां पर मटेरियल कितना पूरा हुआ है? 60%। तो 1800 का 60% 1080, ठीक है। और लेबर ओवरहेड आपको 50% दे रखे हैं 900। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, यहां पर 12800 है, और आप वैसे भी चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था 12800 में से माइनस कर दो 1100 का नॉर्मल लॉस, तो 200 यूनिट का आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। एज अ बैलेंसिंग फिगर में निकाल लूंगा 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस इस प्रोसेस का है, तो प्रीवियस प्रोसेस पर तो सोचो ही मत, प्रीवियस प्रोसेस तो 100% कंप्लीट हुआ होगा, प्रीवियस प्रोसेस तो 100% कंप्लीट हुआ होगा। यहां पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100 ही दे रखा है, तो इस पर भी 100 लग गया, और लेबर ओवरहेड पर कितना है? ये लीजिए, आपका पहला चार्ट बनकर तैयार हो गया है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। 1000 प्लस 8900 प्लस 11700, 200 प्लस 320 प्लस 8900, दैट इज 10,500, 100 प्लस 480 प्लस 8,900 प्लस 900। ये लीजिए, आपको मैंने पहला स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया है। बताइए किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। ओहो, मैंने गलत कर दिया क्या? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैंने कुछ एक मिनट, ये 200 हो गया स्टॉक पर। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक तो आएगा ही नहीं ना, इस पर तो काम पिछले साल ही हो गया होगा ना भाई। अगर ओपनिंग स्टॉक पे मटेरियल 100% दे रखा है, तो 100% देने का मतलब है कि ये काम तो पहले ही पूरा हो चुका है। इसको वापस ठीक करो, ये गलत हो गया। ये आएगा 10,900। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, वापस से देख लेना इस पॉइंट को। भाई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में आपको मटेरियल 1 ऑलरेडी 100% दे रखा है, तो मटेरियल 1 पर तो अब कुछ काम होगा ही नहीं, मटेरियल 2 पर बचा हुआ काम होगा और लेबर पर बचा हुआ काम होगा। ये आएगा आपका 10,900, फिर मटेरियल 2 की यूनिट 10,500 और 10,380।
ठीक है, 1005 कहां पर है? नंदिनी क्या पूछ रहे हो? एबनॉर्मल लॉस में M2 में नॉर्मल लॉस तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल लॉस का तो कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन होता ही नहीं है, प्रोडक्शन पर निकाल दिया मैंने, ओपनिंग प्लस न्यू यूनिट माइनस क्लोजिंग, उस पर नॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस पर देखो, प्रोसेस 1 का काम तो ऑलरेडी पूरा लॉस हो ही चुका है, तो 10% 100% रहेगा, मटेरियल 2 का और लेबर ओवरहेड का मुझे दिया हुआ है। सर हाँ जी, क्या ये वाला रिकॉर्ड पहले नहीं किया होगा क्या एबनॉर्मल लॉस का, पिछले अकाउंट उसमें प्रोसेस 1 में? नहीं नहीं, ये तो अब निकला है ना, ये तो आप समझो ओपनिंग WI उसका तो अलग हुआ होगा, एबनॉर्मल लॉस वो तो तब रिकॉर्ड हुआ होगा जब उस प्रोसेस का नॉर्मल लॉस होगा, ये तो इस प्रोसेस की स्क्रैप्ड है ना सारी। अच्छा अच्छा, हाँ ये हाँ, तो इस मतलब प्रोसेस की स्क्रैप्ड है। इसके हाँ अकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस निकला है। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर तो एबनॉर्मल लॉस इस प्रोसेस में हुआ है तो प्रीवियस का तो नुकसान भाई समझो, जब प्रोडक्ट बनता है तो उस पर प्रोसेस 1 की भी सारी कॉस्ट लग चुकी होती है और प्रोसेस 2 की भी लगती है। यस तो सर। अगर ये यूनिट स्क्रैप हुई तो पिछले मटेरियल का भी नुकसान हुआ और करंट वाला भी नुकसान हुआ, यस सर। इसलिए। नहीं सर, जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक का कहा कि ये ना उसमें मटेरियल 100% वही कंज्यूम्ड हो गया था, है ना? बिल्कुल। तो अपन को यहाँ पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहीं पर बन गया, वहीं पर उसके खर्चे आ गए। तो हाँ इस वजह बिल्कुल, से मैं बोल रही थी कि एबनॉर्मल लॉस का भी खर्चा उस तरफ ही लिख दिया होगा ना फिर नहीं उसका, लिखा होगा ना, ये जीएसटी का। एबनॉर्मल लॉस इस प्रोसेस में अराइज हुआ है, अराइज इस प्रोसेस इस में हुआ अगर है। इस तो प्रोसेस सर में। इसका काम तो हो चुका है, तो इस पे तो कैसे बनेगा ना फिर? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, नुकसान तो इस, आप समझो मेरी बात को सुनो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूं, हाँ। देखो, जैसे मान लो हो क्या रहा है कि आप एक शर्ट बना रहे हो, ठीक है, हम्म। अब आपने प्रोसेस 1 जो था ना वो शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई, तो क्या लॉस हुआ क्या अब इस प्रोसेस में? नो। नहीं हुआ। अब आगे सुनना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या हुआ कि आप इस शर्ट को जब आयरन कर रहे थे ना, ये आयरन की यस सर। प्रोसेस थी आपकी, पैक होने से पहले आयरन के यस सर। समय ये शर्ट जल गई, यस सर। हाँ तो जल हाँ। गई, तो अब यहां जो लॉस हुआ, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट का लॉस भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? यस सर, आप कॉस्ट तो इस समझो, पे भी गया हो। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर आपको थोड़ी पता था कि ये शर्ट जलने वाली है, यस सर, नहीं तब पता तो था। आपने आ गया। मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखी होगी ना पूरी, हम्म। लेकिन अब ये जल गया, तो अब ये जल गया तो इसका मतलब प्रोसेस 2 में जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसकी वजह से इस वाले मटेरियल का भी तो नुकसान हो गया, मैन्युफैक्चरिंग पर यस सर। खर्चा किया यस था। सर। यस सर, आ गया। क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू। वेलकम। चलिएगा, अब हमें निकालनी है अपनी कॉस्ट पर यूनिट्स। आइएगा, कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले अपन बात करते हैं मटेरियल 1 पर। आइटम अमाउंट इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल 1 का अमाउंट कितना था? तो मटेरियल 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बताइए? $16,350। मटेरियल 1 हमने क्या माना है, जो प्रीवियस से आया, तो प्रीवियस से जो 12,000 यूनिट आई थी उनके पास है, उनकी कॉस्ट है 16,350।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी रुकना, बिल्कुल लिखना मत, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना। और M2 की कॉस्ट है 10,500 जो आपने इस प्रोसेस में लगाई। अब बात ये आती है कि नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कहां से माइनस होगा। अब यहां पर आपके स्टडी मटेरियल ने शायद एक गलती की हुई है, इन्होंने नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप्ड है वो ओवरहेड्स में से माइनस की हुई है शायद। एक बार आंसर में देखते हैं। हाँ जी, 1 रुपए का पर यूनिट स्क्रैप है और स्क्रैप को ओवरहेड्स में से माइनस किया हुआ है। दिखाई दे रहा है कि आपको, देख रहे हो कि आप सॉल्यूशन में एक बार स्टडी मटेरियल में देखिए, उसके सॉल्यूशन में आप मुझे ये बताइए कि कहां से माइनस होनी चाहिए स्क्रैप वैल्यू। देखिए कौन बताएगा, बताइए मुझे। स्क्रैप रियलाइजेशन M1 से होगा या M2 से होगा? जल्दी बताइए। M2 से। M2 से क्यों? दोनों से नहीं। देखो अब यहां पर एक अजम्पशन लगती है, आप एक बार उसको समझ लें। आपने जो इनपुट किया है, आप समझना, हमारा जो नॉर्मल लॉस होता है वो तब लगता है जब आप कोई चीज बनाना चालू करते हो, यानी जब आप इनपुट करते हो। और इनपुट कहां पर होता है आपका? इनपुट हमेशा वो होता है जो प्रीवियस प्रोसेस से आप यहां लेकर आते हो। यहां एक अजम्पशन पर हमें काम करना है। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप रियलाइजेशन M1 में से डिडक्ट होगी। क्यों, मैं लेटर ऑन बात करूंगा, क्योंकि अभी टाइम कंप्लीट हो रहा है अपना, तो अभी अपन इसको एक बार पूरा नहीं हो पाएगा। अब आपके स्टडी मटेरियल ने तो जो सबसे बड़ी समस्या कर रखी है, इसको ओवरहेड्स में से ले रखा है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, मैं इसको आपके साथ डिटेल में एक बार कल की क्लास में डिस्कस कर पाऊंगा।